जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जनशक्ति में। गाइज़, आप सभी जानते हैं जय जनशक्ति यूट्यूब चैनल एक नंबर 1 चैनल है। आपको सच्चाई दिखाता है पूरे तरीके से, और जो लोन एप्लीकेशंस को एक्सपोज़ किया है पूरे तरीके से। आज आप मुक्त हैं तो बहुत हद तक हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपको हम सही और एकदम सटीक जानकारी दे सकें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए। गाइज़, अब मेरे पास में कल एक मेल आया था कि सर जी रहीनो फाइनेंस ने हमारा जो लोन है वो माफ़ कर दिया है, और बट हमारे वो सिबिल में शो हो रहा है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी दोपहर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, कमेंट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। ठीक, अब बात आती है सिबिल के बारे में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियरली दोनों मैटर समझाने वाला हूँ, लोन माफ़ी का और ये सिबिल का मैटर। आप क्या कर सकते हैं डिटेल में समझाऊंगा अच्छे तरीके से। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइज़, आप जय जनशक्ति को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं। 8 जनवरी 2020 में इस चैनल का जो नाम था वो राहुल फाइनेंसर के नाम से ये चैनल ओपन किया गया था। किन्हीं कारणों की वजह से नाम को बदल दिया गया। 2-3 महीने बाद इसको जय जनशक्ति का नाम दे दिया गया। गाइज़, हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि हम आम व्यक्ति को पूरे तरीके से जागरूक कर सकें, पूरे तरीके से अवेयर कर सकें, पूरे तरीके से हिम्मत ला करके दे सकें। उस टाइम पर आप लोगों को पता होगा कि जो लोन एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट हैं किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते थे, किस तरीके से लोगों को डराते थे, किस तरीके से धमकाते थे। मेरे द्वारा आपकी समस्याओं को देखते हुए 3 महीने लगातार, 3 से 4 महीने लगातार आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर चलाया गया। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक। आप सोचिए, हज़ारों की तादाद में कॉल आना, 100 कॉल, 200 कॉल आना, सभी का रेस्पॉन्स देने का पूरा प्रयत्न करना, वो लगातार किया गया। जितना अपने से पॉसिबल था आप लोगों की मदद की, आप लोगों की हेल्प की, वो कंटिन्यू मैं करता रहा। लेकिन वो मेरी इंसानियत है, मैं पूरे तरीके से जैसे ही हेल्प करता रहा ऐसे ही आगे भी करता रहूँगा। लेकिन भाई कंटिन्यू नंबर को संभालना तो मुश्किल है, कॉल्स वगैरह तो संभालना मुश्किल है, इसीलिए नंबर डिसेबल कर दिया गया। ईमेल की फैसिलिटी आपको दे दी गई, जो भी आपकी क्वेरी है वो वीडियो के माध्यम से रिजॉल्व कर दी जाती है। कल मेरे पास में कई ईमेल आए जिन्होंने बताया कि सर रहीनो फाइनेंस ने हमारा जो लोन है वो माफ़ कर दिया है। मैंने सोचा कि यार चलो चेकआउट करते हैं, लोन वगैरह जो है इनका माफ़ हो गया होगा, कोई अपडेट आया होगा। तो मैंने वो नोटिस पढ़ा तो देखिए, मुझे तो उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि आपका लोन पूरे तरीके से रहीनो फाइनेंस ने माफ़ कर दिया। और मैंने उसका जो लिंक है वीडियो की जो पिन कमेंट होता है उसमें डाल दिया। मैंने कहा भैया आप पढ़ लो इसके बारे में, क्या सारी चीज़ें, क्या सब कुछ है। तो गाइज़, अब मेरे पास में एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सर जी रहीनो फाइनेंस का जो मैटर है, रहीनो फाइनेंस ने हमारे सिविल में फायरिंग की हुई है, हमारा सिविल में एक्टिव दिखा रहा है, हम इसके लिए क्या करें। और बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि आप रहीनो फाइनेंस पे कॉल करो, ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और उनसे बात करके पूछो कि भाई क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, उनसे आप बात करेंगे रहीनो फाइनेंस से, वो कहेंगे कि भाई जो आपका अमाउंट है आप उसको पेमेंट कर दीजिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, और ये आपका लोन जो है सिविल पे से हट जाएगा। ठीक, देखिए आपको एक बात पहले तो समझनी होगी। देखिए, अगर आपके साथ में किसी भी बैंक या एनबीएफसी या कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो आपको लड़ना सीखना होगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो भाई आपको उससे फिर भिड़ना बेकार है। आप सिंपल से वे साधारण तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आपके लड़ना बस की नहीं है तो भैया अगर आप पेमेंट उसका कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका सिविल वगैरह पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब बात आती है इस लोन माफ़ी की। बात सुनो, देखिए, क्या रहीनो फाइनेंस ने क्या आपको कोई एनओसी लेटर प्रोवाइड कराया है आपकी ईमेल आईडी पर कि हाँ भाई हम आपका लोन माफ़ कर रहे हैं, या आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। देखिए, ये बैंक और एनबीएफसी वाले क्या करते हैं, जब आपके लोन को लगातार आप 3 क्वार्टर्स तक पूरे तरीके से जमा नहीं करते हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये उसको राइट ऑफ कर देते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम। अब राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके लोन को माफ़ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि अपनी बैलेंस शीट वगैरह को बेहतर करने के लिए ऐसा करते हैं, उस लोन को बट्टे खाते में डाल देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग उसकी रिकवरी नहीं करेंगे, डेफिनेटली रिकवरी कर सकते हैं ये।
तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, आप ऐसे भ्रमित यूट्यूबरों से बच के रहें, स्वस्थ रहें। अगर आप ऐसे भ्रमित यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ेंगे तो मे बी आप अपना ज़्यादा लॉस करा लेंगे। देखिए, मैंने आपको हमेशा एक बात कही है, अगर कोई बैंक या एनबीएफसी आपके साथ में गलत कार्य करता है तो आपके पास में कानूनी प्रक्रिया है। आप कानूनी प्रक्रिया का प्रोसेस फॉलो करें और उस व्यक्ति को उसी तरीके से जवाब दें। अगर आप चाहते हैं लड़ना, मैंने हमेशा आपको ये बात कही है, जिसने गलत किया है उसका पेमेंट आप कानूनी तरीके से करें, कानूनी वे में करें। उसको अपने आप अकल उसकी जो है पूरे तरीके से ठिकाने आ जाएगी। अब राइट ऑफ करना समझ रहे हैं ना, तो राइट ऑफ करना तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल डेथ ही हो जाती है। भाई मेरा ये व्यक्तिगत है जो मैं बोल रहा हूँ, फिर उसको दिक्कत ही हो जाती है, आपको भविष्य में लोन वगैरह नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब सिविल वो ठीक कैसे हो, देखिए आप चाहते हैं कि सिविल आपका ठीक हो जाए, पैसा भी ना देना पड़े। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, पैसा आपको 100% देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका सिविल वगैरह ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको एक तरीका ज़रूर बता सकता हूं। देखिए, अगर आपके पास में जो लीगल कंपनी है उसके प्रॉपर एविडेंस हैं, आपके पास में उत्पीड़न का पूरा एविडेंस है, उसकी पॉलिसीज़ का पूरा एविडेंस है कि कैसे उसने लोन दिया, कितना बताया और कितना आपको प्रोवाइड कराया, ये सब चीज़ हैं, तो देखिए आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत बेहतर है। आप उस एक्ट का प्रयोग करते हुए कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराएं। 101% आपका सिविल स्कोर भी ठीक होगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। देखिए, मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ, ना मैं कोई एडवोकेट हूँ, ना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जो मेरे को लगता है, जितना मैंने सीखा है पिछले 1.5 वर्ष में, वो मैं आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। इससे बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अदरवाइज़ आप इनका पेमेंट कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। ये 2 सॉल्यूशन आपके सामने हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो देखिए, कंपनी अपने आप आपको मानहानि का पैसा देगी। क्योंकि रीज़न क्या है इसका, देखिए आपके रिलेटिव्स में कॉल की गई, आपको फेसबुक वगैरह पे मतलब इस तरीके से गलत कार्य किया गया। अगर आपके पास में ये वो एविडेंस है ना, तो एक कंप्लेंट साइबर सेल में डालो और एक कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में डालो। मैं 101% लिख करके दे सकता हूँ। आपके लोन की बात कर रहे हो, कंपनी आपको मानहानि तक का कॉम्पनसेशन देगी। पर करो तो सही मेरे भाई, इस काम को करो तो सही। अब कोई बताओ भैया लोन माफ़ कर दिया, वो कर दिया, अजी घंटा माफ़ कर दिया, 1 रुपया तो किसी पे छोड़ा नहीं। इनकी औकात तो पता ही है, कैसे ये लोगों को प्रताड़ित करते थे, कैसे डराते थे, कैसे धमकाते थे। चाहे कोई भी एनबीएफसी है, मैं रहीनो फाइनेंस की बात स्पेसिफिक नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई भी एनबीएफसी है, लेकिन रहीनो फाइनेंस का जो ये सिविल वाली बात आई, तो भाई देखो कॉल वॉल करने से तो मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि मोहाल हमें शहद खाना है, तो हमने विदाउट किसी प्रोटेक्शन के और हमने जा कर के तोड़ना शुरू कर दिया, मोहाल के छत्ते में हाथ मार दिया जा कर के, और भैया तो हमारा तो मुँह भी लाल हो गया और हमारा तो काट लिया। तो वही वाली बात आ जावे भाई। सिंपल सी बात, साधारण शब्दों में समझो भाई, अगर पैसा दे सकते हो तो भाई लड़ नहीं सकते तो पैसा दे दो, सिंपल सी बात। अगर लड़ सकते हो, लड़ने की हिम्मत है, जवाब देने की हिम्मत है, तो दो इन्हें जवाब, करो इनकी शिकायत जाकर। पर कोई सा करो तो सही, हिम्मत तो जुटाओ। ये बताओ मुझे, है हिम्मत तो जुटाओ भाई, गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताओ। अगर आपको अपना सिविल इतना ही प्यारा है और आपको अपना मान सम्मान इतना ही प्यारा है, तो जा कर के कंज्यूमर फोरम में आज ही केस डाल दो और लड़ो इनसे। देखो कैसे आपका सिविल ठीक होता है और कैसे आपको हेल्प मिलती है। बढ़िया तरीके से फ़ाइट करो। पर यार ये कोई तरीका नहीं होता भाई, चुप बैठ गए, अब किसी का कोई कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं होगा। अरे भैया कितनी बार समझाऊं, जो लीगल एनबीएफसी है, जो लीगल कंपनी है, उसे लीगली वे में जवाब दो, वरना आपके सिविल की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएंगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि हो क्या गया। इसीलिए मैं प्रत्येक वीडियो में मैंने कहा है, कानूनी वे में पैसा दो, कानूनी वे में पैसा दो, कानूनी वे में पैसा दो। पर भाई नहीं सुनते तो भाई मैं क्या कर सकूं। और हाँ, जो वीडियो में आके गाली गलौज करो, उन्हें तो इतना ही कहूँगा भाई, गाली गलौज से कोई फ़ायदा ना होने वाला। क्योंकि राहुल वो चीज़ है, आप सोच भी नहीं सकते राहुल क्या चीज़ है। मैं जब तक किसी को कुछ नहीं कहता, प्यार से बात करता हूँ। लेकिन जब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, फिर मैं अच्छे से जवाब देता हूँ और उसी की भाषा में जवाब देता हूँ। तो इसीलिए ध्यान रखना तरीके से। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, आज ही केस चल जाने चाहिए अगर आप लड़ना चाहते हो। बाकी कोई भी आपको